तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस क्लास में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि अगर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो भी मैं बोलूँगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। उस रिएक्शन में उसका क्या हो रहा है, एलिमेंट का या एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमने बोला कि मैग्नीशियम को रिएक्ट कराया हमने H2 के साथ, तो अब आप देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर में बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, 0। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चार्ज आप देख सकते हो दोनों तरफ, यहाँ 0, ये क्या है 2+। तो मैंने बोला मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज, और 0 से +2 हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या करें, यानी ये चार्ज को आपको देखना कि चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, होगा। अगर इसी का वाइस वर्सा डिस्कस करें, हम अपोजिट बात करें, तो मैं बोलूँगा रिडक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डिक्रीज अगर हो रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर दे रखा है Fe3+, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लो एक निकल गया तो ये 2+ रह गया, तो ये चार्ज देखो क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो ये डिक्रीज हो रहे होंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। याद रहेगा, इन दिस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन क्या हो रहे हैं, रिड्यूस, देयरफॉर रिडक्शन क्या है वहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ है कि रिडॉक्स रिएक्शन हमें देखनी है किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। तो अगर मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ उस रिएक्शन को, तो मैंने यहाँ पर बोला है कि जिंक अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडेशन का नंबर देखो, चार्ज देखो जरा आप, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ 2+ हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं यहाँ से बोलूँ दूसरे वाले टर्म के लिए कि हाइड्रोजन का आप देखो ये चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो मैं बोलूँगा इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कल की क्लास जो प्रीवियस क्लास थी वहाँ पर भी बताया था कि वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। लेकिन हाइड्रोजन अंडरगोइंग रिडक्शन, इस वजह से ये किस तरह से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब ये जो अगला टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक प्रॉब्लम आपके सामने है और ये कई बार पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पेपर में दे देता है कि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, और एक कंपाउंड दे रखा है NO3 NO3 में मुझे ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, एलिमेंट का N का निकालना है, मतलब नाइट्रोजन का निकालना है। तो सबसे पहले मैंने जिसका मुझे निकालना है उसको मैं X मान लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि भाई अज्यूम कर लिया कि X है इसका नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है, -2, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -2। अब मॉलिक्यूल्स देखो इसके कितने दे रखे हैं, 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा x - 6 = क्या होगा, 0। और अगर मैं 6 को उधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा प्लस। कोई दिक्कत है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा आपका किसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ये नाइट्रोजन का, N का। क्लियर। अब यहाँ पर देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या करने होंगे, फाइंड करने होंगे। क्लियर है। अब अगर मैं बोलूँ जैसे सल्फर दे रखा है और मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पर हमने इसको अलग-अलग लिखा है, जैसे H2 है और मुझे नंबर किसके फाइंड करने, S के, सल्फर के, तो मैं इसको x एज्यूम कर लूँगा। यहाँ पर अगर मैंने बोला ये x है, तो हाइड्रोजन का मुझे पता है क्या होता है, 1 होता है, वो मैंने यहाँ रख दिया। s का मैंने x मान लिया। ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 होता है, लेकिन यहाँ देखो ऑक्सीजन O2 फॉर्म में नहीं है, 4 है, तो आपने यहाँ पर क्या रखा, 4 से मल्टीप्लाई किया। और अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा आगे, तो ये बन जाएगा
1 प्लस एक्स माइनस 8, यही बनेगा, इक्वल टू क्या करना है आपको 0। अब -8 में से +1 जाएगा तो ये बचाएगा -7, है ना, और इधर इस वैल्यू को ले जाके लिखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 7, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, x की वैल्यू कितना होगा 7। क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना। अगर मैं बोलूँ कि HNO3 है और इसमें आपको किसका निकालना है, N का निकालना है, तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का मान लो 1 होता है, क्लियर। ऐसे ही नाइट्रोजन का मान लो आपको निकालना है X। ऑक्सीजन का मुझे पता है कितना होता है, -2 होता है। कितने मॉलिक्यूल है, 3 = 0 कर दो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू भी आप देखोगे सॉल्व करने के बाद 5 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आते हैं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लास्ट टॉपिक है ना, और इसको कई तरीके से बैलेंसिंग कर सकते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन दे देगा और उसको आपको क्या बोलेगा, बैलेंसिंग करके दिखाइए। तो इसको बैलेंस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को अगर बैलेंस हमें करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है और एक होता है आपका हाफ इक्वेशन मेथड। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन मेथड की तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी ये क्वेश्चन आपको अगर 1 मार्क्स का है तो जैसे आपने 10th में बैलेंसिंग करना सीखा है तो वैसे कर सकते हैं। हालांकि ये आता नहीं 1 मार्क्स में क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मार्क्स में 3, 4, है ना, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होता है, तो उस इक्वेशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर एक और बहुत सारे एक और चीज़ आप नई देखने को मिलेगी, आपको मीडियम देखना होता है, एसिडिक और बेसिक। तो हम कर किस में रहे बैलेंसिंग, एसिडिक, ये क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा कि भाई एसिडिक मीडियम में आपको इसको बैलेंस करना है या बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो पहले तो इसको आपको लिखना होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड, ऑक्सीडेशन आप रिप्रेजेंट करोगे, है ना, ये स्टेप नंबर 2 होगा। तीसरा, आप ये देखोगे कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर इंक्रीज होंगे तो आपको पता ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और डिक्रीज हो रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या हो रहा होगा, रिडक्शन। क्लियर है? दूसरा, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस भी कंपाउंड का, तो आप उसको हमेशा क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चेक करेंगे। फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला को कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बाय द सुटेबल इंटीजर्स सो एज टू इक्वलाइज द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज। फिर हम दोनों तरफ, है ना, उनके नंबर्स को क्या करेंगे, इक्वल कर रहे होंगे जो भी चार्ज होगा, ठीक। फिर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को स्टेप नंबर 5 में क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और फाइनली फिर हमारा जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन एटम ऐड करना है, तो वो आपको करना है एडिंग वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको हमेशा ये ऐड करना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो, अगर केस ऑफ आपका क्या है, आयोनाइज रिएक्शन दे रखी है, तो आपको ये टर्म भी पता होना चाहिए कि दे रखा होता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में आपको करना है। तो फर्स्ट बैलेंस एसिडिक मीडियम के O को बैलेंस करेंगे और ऐड करेंगे हम वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, और फिर हम इसको सॉल्व वो करेंगे, है ना, इक्वल। फिर हम दूसरी तरफ बैलेंस करेंगे किसको, हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। अब ये तो था कहानी किसकी, एसिडिक मीडियम के लिए करना है। बेसिक में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, ऐसे ही फिर बैलेंस करोगे हाइड्रोजन और ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ H एटम। अगर आप बोलोगे इक्वल नंबर है OH आयंस टू अपोजिट साइड होने चाहिए दोनों तरफ, ये आपको चेक करना है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक परमैंगनेट दे रखा है और परमैंगनेट को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ब्रोमाइड आयन के साथ, और बेसिक मीडियम टू गिव, है ना, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड ब्रोमेट आयन। अब देखो, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि मुझे इसको इक्वेशन फॉर्म में या सिंबॉलिक फॉर्म में क्या है, लिखना है। तो वो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, लिख लिया।
इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है कि जितने ऑक्सीडेशन नंबर मुझे पता है वो मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे हुए हैं सबके अलग अलग, क्लियर है। अब इनको मुझे क्या करना है, बैलेंस करके देखना है। तो मैं सबसे पहले से इक्वेशन को बैलेंस कर लूँगा, जो मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन यहाँ पर लिखी है। स्टेप नंबर 3 क्या है, कैलकुलेट करना है मुझे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन। तो मैंने एक एक करके देखा, यहाँ पर कितना डिक्रीजमेंट है, यहाँ पर है ना, और यहाँ कितना इंक्रीजमेंट है, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे स्टेप नंबर 3 में, क्लियर। इसके बाद स्टेप नंबर 4 जैसे मैंने बोला था कि अगर इन बेसिक मीडियम रिएक्शन हमें करानी है तो चार्ज आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 बेसिक मीडियम है तो हम इसको ऐड करेंगे 2OH आयन एंड राइट टू मेक इज इक्वल। इसको हमें क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट हैंड साइड में 2OH को क्या किया है ना, बैलेंस करने के लिए, ये ध्यान रख लेना। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है 2OH, क्योंकि बेसिक मीडियम की बात कर रहा था क्वेश्चन, ठीक। अब स्टेप नंबर 5 आते हैं। स्टेप नंबर 5 काउंट करेंगे हम हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन एटम काउंट करना है आपको। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल देखोगे ऑन लेफ्ट साइड, और वैलेंस रिएक्शन को क्या करेंगे हम, बैलेंस करके फिर लिखेंगे। तो यहाँ पर वैलेंस करके देख लो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन चेक कर लो, यहाँ हाइड्रोजन चेक कर लो, ऑक्सीजन चेक कर लो। अब यहाँ पर जो भी है ना, इसके हिसाब से जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड। देखो मैग्नीज यहाँ पर परमैंगनेट दे रखा है ना, ये वाला फॉर्म जो है, यहाँ पर मैं इसके एमएन के देखो यहाँ 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है जरा बताओ, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है 4। तो ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, क्लियर है। इधर कितना है, शायद आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, इधर एक बार चेक कर लो। और यहाँ पर कितना है 4, और यहाँ पर कितना दे रखा है 3, यहाँ कितना दे रखा है 2, इधर भी 9 और इधर भी 9, तो ये भी बैलेंस है। ब्रोमीन चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी उतना ही है। हाइड्रोजन जरा चेक करो दोनों तरफ, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितना है 2। तो ये मेरी जो लास्ट इक्वेशन होगी ये क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग इक्वेशन होगी। क्या होगी, बैलेंसिंग इक्वेशन। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन है ना मेथड। इसके थ्रू हमने क्या किया, इस रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, रेडॉक्स रिएक्शन को। तो इसी तरह से हम दूसरे मेथड को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हाफ इक्वेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये आपसे पूछा जाएगा और ये मैक्सिमम मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। अगली क्लास में हम ये जो लास्ट टॉपिक होगा हाफ इक्वेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, और फिर मैं दोबारा से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी एक बार आपके सामने इसको अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट